आप सभी का मेरा नमस्कार दोस्तों। आज हम वो बॉडी कैविटी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम कैविटी पढ़ चुके थे। अगर हम कैविटी की बात करें तो हमारे बॉडी में टोटल कितनी कैविटी होती है? 4 कैविटी पाई जाती है। और सबसे बड़ी कैविटी कौन सी है? सबसे बड़ी एब्डोमिनल कैविटी है। सबसे पहले कैविटी मैंने कौन सी बताई थी? क्रेनियल कैविटी। तो देखिए, सबसे पहली कैविटी मैंने कौन सी बताई थी? क्रेनियल कैविटी। इसके लिए एक नाम भी यूज में लेते हैं जिसको हम वेंट्रल कैविटी बोलते हैं। इसको हम वेंट्रल कैविटी भी बोलते हैं। क्रेनियल कैविटी के बाद में दूसरी जो बड़ी कैविटी है वो हमारी थोरेसिक कैविटी है। इसके बाद में तीसरी एब्डोमिनल कैविटी है। हमारी बॉडी कैविटी, इसको हमने पहली बोली थी पेल्विक कैविटी। इसके बाद जो है, और अब एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी बॉडी की कौन सी ऐसी कैविटी है जो डायफ्राम के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड है? किसके द्वारा? एक जो डायफ्राम है उसके द्वारा इंटरकनेक्टेड है जो है कैविटी, वो है थोरेसिक कैविटी। और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में क्या पाया जाता है? एक डायफ्राम होता है जो इन कैविटी को कनेक्टेड करने का काम करता है। ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में एक डायफ्राम होता है जो ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब यहाँ पर कैविटी को लेकर के एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको फर्दर कौन कौन से भागों में बांटा गया है। यह बात ज़रूर पूछी जाती है। इसकी बात अभी हम करेंगे। अगर आपसे पूछ ले हमारा ब्रेन कौन से कैविटी में है, तो हमारा ब्रेन क्रेनियल कैविटी में है। तो अगर आपसे पूछ ले हमारा लंग्स कौन सा कैविटी में है, तो हमारा लंग्स थोरेसिक कैविटी में है। आप तुरंत बता देंगे कि थोरेसिक कैविटी में है। अगर आपसे पूछ ले हमारा लीवर कौन सी कैविटी में है, तो भी आप बता दोगे कि एब्डोमिनल कैविटी में है। और अगर आपसे पूछ ले हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सी कैविटी में है, तो वो पेल्विक कैविटी में हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब टर्म और हम आपके सामने देखेंगे। एक होता है डिस्टल और दूसरा होता है प्रोक्सिमल। जैसे आप देखिए, ये मेरा हाथ है, ये मेरा हैंड है। ये मेरा हैंड वाला भाग है। यहाँ से ह्यूमरस होता है। ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी से हमारा मिड बॉडी से ये कनेक्टेड होता है। इधर यहाँ पे 2 बोन होती है, एक होती है रेडियस और एक होता है अल्ना। एक तो आपकी रेडियस होती है और दूसरी अल्ना होती है। हमारे हाथ का ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, ये हमारा डिस्टल होता है। और ये जो बॉडी से हमारा मिड बॉडी से कनेक्टेड होता है, इसको प्रोक्सिमल कहते हैं। और ये इधर आके मिल जाता है, साथ कनेक्टेड, मेरे बॉडी से कनेक्टेड है मेरा प्रोक्सिमल भाग। और डिस्टल कौन सा हुआ? ये जो है, ये जो हमारा हाथ का भाग होता है, हैंड का, वो होता है डिस्टल। अब हम देखेंगे एब्डोमिनल कैविटी को। ये एब्डोमिनल कैविटी में हमारी इंटेस्टाइन है, हमारा लीवर है, यहाँ पर मेरा पैनक्रियाज है, स्प्लीन है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है। ये सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं। जो मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो मेरे एब्डोमिनल कैविटी में है। अब एब्डोमिनल कैविटी में हमने टोटल जो इस एब्डोमिनल वाले भाग में है, ये मेरी एब्डोमिनल कैविटी है। ये एब्डोमिनल कैविटी है, आपको दिख रहा होगा। तो
एब्डोमिनल कैविटी, इस एब्डोमिनल कैविटी को फर्दर 9 रीजन में मतलब 9 भाग में डिवाइड किया गया है। इस एब्डोमिनल कैविटी को बोला जाता है उदर गुहा। अब हम इन रीजन की बात करें तो वास्तव में इन रीजन कौन कौन से, इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 9 रीजन आपके सामने, पहला जो रीजन है वो नंबर 1 पे है। इस हाइपोकोंड्रियम है, जो फर्स्ट है वो हाइपोकोंड्रियम है, उसको हाइपोकोंड्रियम बोलते हैं। पहले केवल नाम सुन लो, 1 नंबर पे हाइपोकोंड्रियम है और ये आपका 3 नंबर भी हाइपोकोंड्रियम है। पहले इतना याद रखिए। ये दूसरा नंबर आपका गैस्ट्रिक है, और ये नंबर भी आपका 8 नंबर जो है 8 नंबर है। ये 2 नंबर और 8 नंबर दोनों गैस्ट्रिक है, आपका गैस्ट्रिक है। ये फिलहाल इतना ही समझ लीजिए। ये 4 नंबर आपका लंबर है, ये जो 4 नंबर है आपका लंबर है। ये आपका 6 नंबर भी लंबर है, 4 नंबर और 6 नंबर दोनों लंबर है। 7 नंबर आपका इलियम है, 7 इलियम है, और 9 नंबर भी आपका इलियम है। तो अब देखिए, अब यहाँ मेरा बॉडी है, इस तरफ वाला भाग को हम राइट बोलते हैं। जो इस साइड का भाग है उसको हम राइट बोलते हैं। तो और इधर वाला को हम लेफ्ट बोलते हैं। अगर ये वाला भाग मेरा हाइपोकोंड्रियम है तो हम इसे राइट हाइपोकोंड्रियम बोल सकते हैं। और गैस्ट्रिक रीजन में जो ऊपर की तरफ गैस्ट्रिक रीजन होगा उसको हम ईपीगैस्ट्रिक बोलेंगे, और नीचे वाले भाग को हम बोलेंगे हाइपोगैस्ट्रिक। इसको नीचे वाले को हाइपोगैस्ट्रिक बोलेंगे। अब इलियम भी इधर वाला भाग होगा तो इसको हम राइट इलियम बोलेंगे, और वो इधर वाला को हम लेफ्ट इलियम बोलेंगे। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे और आगे हम इसके पूरा अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।